मुसलमानों की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए नई संसद का पहला सत्र देख सकते हैं, जहां खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मुस्लिम सांसद को गाली देते हुए आतंकवादी तक कह दिया, जो कि बेहद अशोभनीय है। निर्बल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए और तूफान की। तूफान और दिया फिल्म का ये गीत उस वक्त दिमाग में गूंज रहा था जब सांसद दानिश अली को आरएसएस और बीजेपी के लाडले रमेश बिधूड़ी हर वो शब्द कह रहे थे जो संविधान और संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। दोस्तों, बिधूड़ी ने जो भी कुछ कहा उसे दोहराना कोई मतलब नहीं है उसको दोबारा से बोलने का, क्योंकि वो अपमान है सांसद का, जनता और संप्रभु सांसद का। जरा सोचिए, जब बिधूड़ी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे, अपने भीतर मुसलमानों के लिए बिछी हुई नफरत संसद में परोस रहे थे, पीछे बैठे हर्षवर्धन हंस रहे थे। नजर नहीं आ रहे अनुराग ठाकुर परेशान होंगे कि कोई उनसे ऊपर आखिरकार कैसे हो गया। दोस्तों, एक कैसा नारीबंधन है जिसमें महिलाओं का सम्मान करने के अगले दिन ही उनके सामने दूसरे सांसद को गालियां दी जाती हैं। वो सभी बातें कही जाती हैं जो संसद में नहीं कही जा सकती। लोकतंत्र के मंदिर की बार बार दुहाई देने वाले साहेब और साहिब के लाडलों के इन शब्दों पर अभी तक हमें प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बयान का इंतजार है कि अब कुछ वो कहेंगे। दोस्तों, इस घटना को लगभग एक दिन बीत चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या संस्कारवान और हिंदू संस्कृति की पार्टी के किसी सांसद या नेता में इतनी हिम्मत है या इतनी नैतिकता है कि वो बिधूड़ी और जो उसने बोला उसका विरोध किए, उसकी निंदा कर सके। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष का जो रिस्पॉन्स आया उससे एक बार फिर से पता चल गया कि अध्यक्ष जी दूध का कर्ज निभा रहे हैं और यह भी संभव है वो जल्द ही बिधूड़ी के किसी अभिनंदन कार्यक्रम का हिस्सा भी बन जाए या किसी पोस्ट पर उनको भेज दिया जाए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी आप पार्टी में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के अध्यक्ष और न मंत्रालय के प्रमुख भी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। क्योंकि यही तो कमल छापों की फितरत रही है कि जितने भी कांड करके आओ, भाजपा के बलात्कारियों से लेकर कातिलों तक के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरह मीडिया चैनलों में आजकल जो है गोदी एंकर्स, कथित पत्रकार आगे बढ़ रहे हैं जो मुसलमानों को सुबह से शाम चुनौती और गाली देने का काम करते हैं, ठीक उसी रास्ते पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी चल रही है जो अपने आप को संस्कारी कहती है, जिसका नमूना आपके सामने है। खैर दोस्तों, बलात्कारियों, दंगई, हथियारों और माल्यार्पण और अभिनंदन के इस दौर में रमेश बिधूड़ी के पक्ष में तर्क भी आएंगे और उनके कहे जाने को जायज भी ठहराया जाएगा, खुशी भी मनाई जाएगी। दोस्तों, भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के इस कदम से पूरा विपक्ष फिर से एक हो गया है। हर कोई इस घटना की पुरजोर निंदा कर रहा है और बीजेपी को आड़े हाथ लिए बिधूड़ी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। सांसद दानिश अली रोते हुए कह रहे हैं कि जब चुने हुए मुस्लिम सांसद के साथ लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से व्यवहार हो सकता है तो आम मुस्लिमों के साथ क्या स्थिति होगी, इसको आपको सोचना और समझना होगा। वाकई दोस्तों, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी भाजपा सांसद ने एक बीएसपी नेता को इस तरीके से खुलेआम संसद में जो कि अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया है, किसी एक धर्म को लेकर गालियां दी है, तो उस पर वाकई में बहुत सवाल उठते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिन प्रतिदिन एक जो है संकुचित होती जा रही है और जिस तरह से दूसरे धर्मों के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों, जिस वक्त बसपा सांसद को इस तरह की गालियां गलौज सुननी पड़ी, उसके बाद राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने निकल पड़े नफरत के बाजार में। यानी कि शुक्रवार की शाम को केसी वेणुगोपाल के साथ में इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के सांसद है और खुद राहुल गांधी दानिश अली सांसद से मिलने पहुंचे और उनका हौसला अफजाई की, उनके साथ होने का उनको आश्वासन दिया। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ भी कहा उसके बाद से पूरा विपक्ष एक हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से बसपा सांसद है, बड़ी पार्टी के जो सांसद है दानिश अली, उनकी जो लीडर है, बड़ी लीडर है मायावती, उनका अभी तक कोई भी इस पर इस तरह से रिएक्शन नहीं आया है जो कि दिखा सके कि हाँ, जो भी उनके साथ में हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ में और भी रिएक्शन आए, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किसने क्या क्या कहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है, दानिश अली जी पर टिप्पणी की गई, वो मानहानि का दावा अगर हो रहा है तो हमें उम्मीद है उन्हें न्याय मिलेगा और ऐसे लोग जिनकी जुबान इतनी खराब है उन पर पूरी उम्र के लिए पाबंदी लगेगी कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया। इमरान प्रतापगढ़ी भी राहुल गांधी के साथ में सांसद दानिश अली से मिलने पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, तुम्हारी हर नफरत वाली सोच के खिलाफ हम सब खड़े हैं। देश की सांसद के अंदर दानिश अली को भाजपा सांसद द्वारा जिस तरह गाली दी गई वो शर्मनाक है। दोस्तों, तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम जो है कांग्रेस के नेता
पहुंचे सांसद दानिश अली से मुलाकात करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए कि जो उनके साथ में हुआ उसके वो खिलाफ है और उसकी निंदा करते हैं और उससे सख्त सख्त कार्रवाई भी उसके ऊपर की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से भाजपा के सांसदों के इस तरह से बिगड़ते बोल आए दिन नजर आते हैं। और अगर हम बात करें रमेश बिधूड़ी की, तो पिछले कुछ टाइम से पिछले कई बार इन्होंने ऐसे विवादित बयान दिए जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाले, लेकिन जिस तरह का बयान जो सामने आया है वो अपने आप में बेहद गंभीर है, जो दिखाता है कि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है। टीएमसी सांसद ने क्या कुछ कहा वो भी देखिए। मुसलमानों और ओबीसी को गाली देना भाजपा की संस्कृति का अभिन्न अंग है। अधिकांश लोगों को अब इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर इस तरह की भय स्थिति में जीने को मजबूर कर दिया है कि वो मुस्कुराकर भी सब कुछ सह लेते हैं। इसी के साथ एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा वो भी आप देखिए। रमेश बिधूड़ी की वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है। भाजपा एक अथाह खाई है, इसके लिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है जैसा हिटलर की जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। तो इस तरह से पूरा विपक्ष एक हो चुका है, जो कि राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेता सांसद दानिश अली का समर्थन कर रहे हैं और इसकी पूरी निंदा करें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की भाषा दिन प्रतिदिन इस तरह से खतरनाक होती जा रही है, जो कि भारत के संसद में खड़े होकर इस तरह से तमाम टिप्पणियां की जाती है, वो अपने आप में बेहद गंभीर स्थिति को दिखाता है। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बड़े जो सांसद है, किसी का भी बयान इस पर अभी तक सामने नहीं आया है। पूरा एक दिन लगभग इस बात को बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इस तरह का भाषण या बयानबाजी अभी तक सामने नहीं आई है जो दिखा सके कि हाँ, भाजपा सांसद ने जो कुछ किया वो गलत है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने कोई एक्शन लिया। हालांकि ये तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है कि अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सांसद, दंगई, बलात्कारी, उनको हमेशा से ऊंची पद पर रखा जाता है, तो इसलिए अब रमेश बिधूड़ी को भी किसी ऊंचे अध्यक्ष पद पर पहुंचा दिया जाएगा। कुछ ना कुछ उनके साथ में जो है उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा सांसद ऐसे ही तमाम सांसदों को लेकर चलती है, जो कि अपने आप में कई सारे कांड का एक नमूना होते हैं। तो दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।